हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 10 मई को टर्म 2 का साइंस का पेपर है। और प्यारे बच्चों, साइंस में काफी सारे बच्चे को डर लग रहा है कि क्या हम पास हो भी पाएंगे, क्या मेरा अच्छा मार्क्स आ भी पाएगा, क्या मेरा फुल मार्क्स आ भी पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। टर्म 1 का साइंस का पेपर भी मेरा खराब गया था, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। टर्म 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, यानी कि जो बच्चे को डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो यस, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएगा। और जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली वैलिड है, क्योंकि ये वीडियो का हमारा टॉपिक है कि 15 to 20 मार्क्स आप लोग 2 से 3 दिन के अंदर कैसे लेकर आए क्लास 10 टर्म 2 एग्जाम के अंदर। और जो बच्चे अबव एवरेज है यानी टॉपर बच्चे हैं, उनके लिए भी ये वाला वीडियो वैलिड है, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स में आपका 2 से 3 दिन के अंदर फिक्स करवाने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। आई एश्योर्ड यू कि इस वीडियो को देखने के बाद जो बच्चे के दिमाग में डाउट था कि सर कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, वो नहीं होगा। और आसानी से 15 से 20 मार्क्स इस वीडियो देखने के बाद आपका मैं फिक्स करवा के जाऊंगा। सो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आइए, आपने कर दिया होगा लाइक एंड सब्सक्राइब। तो कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। यस, आपको बस ये टॉपिक कर लेना है, उसके बाद आपका 15 से 20 मार्क्स कम से कम फिक्स हो जाएगा। क्योंकि बच्चे, अब आपको हार्ड वर्क तो करना है, बट उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करने की जरूरत है। तो ये वीडियो स्मार्ट वर्क पे बेस्ड है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो आपको खा जाना है, रट जाना है, क्योंकि ये टॉपिक से लास्ट 10 साल में 8 बार कम से कम एग्जाम में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक एज वेल एज मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क ना। तो स्मार्ट वर्क के अंदर आपको सबसे पहला आवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर करना है। क्यों सर जी, ये तो हम लोग लास्ट में करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले करते हैं। वही तो गलती है। आपको मार्क्स चाहिए, चाहे वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से आए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाले से आए, चाहे आवर इन्वायरमेंट वाले से आए, आपको मार्क्स चाहिए। तो ये वाला चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। और इतना इजी चैप्टर बच्चे इग्नोर कर देते, जो सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले आपको आवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर करना है, 5 मार्क्स का वेटेज है। और प्यारे बच्चों, हमने 1 शॉर्ट वीडियो बनाया है आवर इन्वायरमेंट का, जिसमें मैंने 20 मिनट में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवा दिया है। तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो वीडियो देखने के बाद 20 मिनट्स का टाइम लगेगा और 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक की तरफ। देखिए, 5 मार्क्स तो मैंने फिक्स करवा दिया। अब दूसरा, जो आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यस, आपके एनसीईआरटी में भी और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दोनों का डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम विथ लेबलिंग आपको कर लेना है। उसके साथ जो आपने लेबलिंग किया है उसमें सभी पार्ट का फंक्शन क्या है, रोल क्या है, वो आपको याद कर लेना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स
कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। हर साल इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम विथ लेबलिंग, और जो लेबलिंग में जितना भी आपने पार्ट को लेबल किया है उसका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। दो फंक्शन जरूर कर लीजिएगा। दैट्स इट। हार्डली 1 घंटा का टाइम लगेगा और 3 मार्क्स आपका 100% फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। यस, आपका इस बार एक ही चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आएगा। फिजिक्स वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला उससे आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में एज सच कोई न्यूमेरिकल है नहीं। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से न्यूमेरिकल आना ही आना है। सिंपल भी रह सकता है, थोड़ा सा एवरेज भी रह सकता है। क्या होगा कि भाई आपको 2 दे देगा रजिस्टर को सीरीज में, फिर इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देगा, मतलब ऐसे ही कुछ आपका दे देगा और आपको बोलेगा कि नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता होगा सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता है और पैरेलल में रेसिप्रोकल के साथ ऐड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है और मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है। आने वाले टाइम में और भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका ओम्स लॉ। यस, B = IR, का डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है या फिर इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R = रो। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी होता है, इनटू लेंथ बाय एरिया। इस पे न्यूमेरिकल काफी बार पूछा गया है और ये भी पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स भी और एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इस वाले फॉर्मूला से पूछे जा चुके हैं और लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं। देखिए अब तक आपका और इस वाले टॉपिक से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 + 3 + 3 कितना हो गया, 11 मार्क्स हो गया ना। कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स और 1 आवर्स, और इसमें आपका कितना लगेगा, मान लीजिए कि 2 आवर्स लग जाएगा। तो मोटा मोटी आपका 2.5 आवर में आपका 11 मार्क्स फिक्स हो चुका होगा। 3.5 आवर में माफी चाहूंगा, 3.5 घंटा में आपका 11 मार्क्स फिक्स हो चुका होगा। तो इससे अच्छा बात कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर जिसका वेटेज 3 या फिर 4 हो सकता है कि इस वाले चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स का, या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाए, बट आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रिक मोटर से क्वेश्चन आना ही आना है। क्यों? क्योंकि पहले आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक मोटर था और इलेक्ट्रिक जनरेटर था, जिसमें से एक आता ही आता था। बट इस बार जैसा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर डिलीट हो चुका है, ओनली इलेक्ट्रिक मोटर ही आपके सिलेबस में है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर आना ही आना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम विथ लेबलिंग कर लेना है। उसके बाद वर्किंग एंड फंक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर वाला टॉपिक को आपको चार्ट जाना है। डायग्राम, लेबलिंग, वर्किंग एंड फंक्शन, ये सभी कुछ आपको कर लेना है इलेक्ट्रिक मोटर का। अगर कर लेते हैं तो 3 या फिर 4 मार्क्स आपके जेब में, आपके मुट्ठी में फिक्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारा अराउंड 14 to 15 मार्क्स फिक्स हो चुका है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट चैप्टर में चलता हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उससे पहले अगर आप तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों कंजूसी कर रहे हो, फटाफट कर दीजिए ना प्यारे बच्चों। कितना एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में, आई डोंट नो कि आप समझ पाएंगे कि नहीं, बट हम लोग दिन रात लगे हुए रहते हैं ऐसा वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले चैप्टर क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला। इसमें आपको मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसका मेरिट और डीमेरिट दोनों पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप एंड
एंड पीरियड नंबर कैसे निकाला जाए, यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ग्रुप और पीरियड कैसे निकालेगा, पीरियड मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स के बराबर पीरियड होता है। ग्रुप यानी कि अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन होगा तो वही आपका क्या हो जाता है, बताइए प्यारे बच्चों, ग्रुप हो जाता है। और अगर 3 या 3 से ज्यादा रहता है तो 10 प्लस n का रूल लगाते हैं। आज आपको पता होगा, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका भी वीडियो दे रखा है, पीरियड और ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाए, तो जाइए वो वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 20 तक और उसका वैलेंसी। मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूं कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए 287 होगा। वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी आपका 8 - 7 1 हो जाएगा। तो 20 तक सारे एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज वैलेंसी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मास नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या होता है, आपको मास नंबर दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा एटॉमिक नंबर निकालने, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है। अगर आप ये 4 चीज कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो 3 से 5 मार्क्स आपके जेब में, आपके मुट्ठी में फिक्स हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब तक कितना हो गया, 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17, तो मतलब 17 से लेकर 20 मार्क्स आपका फिक्स हो चुका है। कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1.5 दिन के अंदर आपका इतना मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से। इसमें 2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन या फिर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ जो कार्बन है। पहला होता है कैटेनेशन जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, दूसरा टेट्रा वैलेंसी जो कार्बन का प्रॉपर्टी होता है, 4 वैलेंसी होता है। तो ये 2 कार्बन का वर्सेटाइल नेचर को शो करता है। या फिर स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कार्बन का जो एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो कैटेनेशन होता क्या है, टेट्रा वैलेंसी मतलब क्या, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों स्पेशल प्रॉपर्टी या फिर वर्सेटाइल नेचर या फिर प्रॉपर्टी है कार्बन का। दिमाग में रखिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है इस वाले टॉपिक से, बट जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट जो मैंने इससे पहले बताया उससे 100% आना ही आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स। यस, आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में है, उसका डायग्राम आपको करना है लेबलिंग के साथ। और लेबलिंग का जितना भी आपने पार्ट को लेबल किया है उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा, डायग्राम अगर आपको बनाने आता होगा तो 2 से 3 मार्क्स आप लोग फिक्स कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल देखिए तो प्यारे बच्चों मैंने अराउंड 21 से लेकर 25 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बता दिया, जिससे कम अगर किस्मत बहुत खराब हुआ तो कम से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है। नॉर्मली जो मैंने आपको बताया उसमें से अराउंड 18 to 20 मार्क्स डेफिनेटली आप लोग फिक्स कर लीजिएगा। अगर जो चीजें मैंने आपको बताया अगर आप वो सभी चीजें पढ़ लेते हैं तो प्यारे बच्चों हार्डली 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद ये सारा टॉपिक आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। डेली 2 से 3 घंटा भी पढ़िएगा तो भी ये वाला टॉपिक 3 दिन के अंदर कवर अप हो सकता है। तो प्लीज जरूर पढ़िएगा। सभी बच्चे जिनको पास होने से डर लग रहा है, जिनको अच्छा मार्क्स चाहिए, जो एवरेज बच्चे हैं, सभी बच्चे का 15 से लेकर 20 मार्क्स इस वीडियो के बाद 100% फिक्स हो चुका होगा। अगर आप ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया अगर वो आप कर लेते हैं, जो वीडियो मैंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाके देखिएगा तो आपका मार्क्स डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने टॉपिक बताया ना, करना आपको है और कहां से करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और बाकी सारा चीज एनसीईआरटी से या फिर यूट्यूब में काफी लेक्चर्स अवेलेबल है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो करना जरूर है, आलसीपन मत दिखाइएगा। और इसी टाइप का वीडियो अगर आपको मैथ्स के लिए चाहिए, यस मैथ्स के लिए, तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं मैथ्स के
के लिए भी इस टाइप का वीडियो जरूर बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि भाई 15 मिनट का वीडियो नहीं, इसके पीछे डेज ऑफ एफर्ट्स लगते हैं। सो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।